हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का टॉपिक समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 उसका क्वेश्चन नंबर 5। बाकी के क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिए, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वहाँ जाए और वो देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वे पार्ट फर्स्ट, इसमें हमें समांतर श्रेणी दी गई है। इसका अंतिम पद है 205, अंतिम पद है 205। तो 205 तक इस श्रेणी में टोटल कितने पद है वो हमें पता लगाना है। तो प्रथम पद ए लिखे हम, प्रथम पद ए बराबर 7, सार्वअंतर डी बराबर 13 में से 7 घटाएंगे, क्योंकि दूसरे पद में से हम पहला पद घटाते हैं। और 13 में से 7 घटाने पर कितना बचा? 6। ठीक है। अब ए एन है वो हमें 205 दिया गया है, एन है वो हमें ज्ञात करना है। अब जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें पता लग गया कि हमें सूत्र लगाना है एनवें पद का। तो एनवें पद का सूत्र ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है वो है 205 बराबर ए की वैल्यू है वो है 7 प्लस एन की वैल्यू हमें गिवन नहीं है और डी की वैल्यू है वो है 6। 205 7 का पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का हो गया, एन माइनस 1 और ये 6। 205 में से 7 हम घटाएंगे, तो 205 में से 7 घटाने पर बचेगा 198 और ये n माइनस 1 इंटू में 6। अब 198 में हम 6 का भाग नहीं, क्योंकि ये इसके गुणा में और गुणा वाली संख्या वो भाग में चली जाती है। तो बराबर n माइनस 1। 198 में 6 का भाग देंगे हम, 3 बार गया और ये 3 बार, तो ये 33 आ गया बराबर n माइनस 1। अब 1 का पक्षांतरण कर देंगे तो n की वैल्यू है वो आई 34। मतलब कि 205 तक है इस श्रेणी में 34 पद है। अब 5वां प्रश्न है उसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड। अब इसमें हम लिखते हैं प्रथम पद ए बराबर 18 और सार्वअंतर डी। डी के लिए दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद है यहाँ पे 15 सही 1/2 माइनस 18। 15 सही 1/2 को सरल करने पर 15 के 2 से गुणा करो तो 30 और ये 1 ऐड कर दो तो 31/2 माइनस 18। ये हो गया माइनस 36, क्यों 2 को 18 से गुणा कर लिया तो ये हो गया माइनस 5/2। तो डी की वैल्यू हमारे पास आई 5/2 और ए एन है वो है माइनस 47 और एन की वैल्यू है वो हमें ज्ञात करनी है। तो एनवें पद का सूत्र लगाएंगे हम। एनवें पद का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन है माइनस 47 बराबर 18 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है माइनस 5/2 माइनस 47 और 18 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 18 बराबर एन माइनस 1 माइनस 5/2। माइनस माइनस की संख्या वो ऐड होती है और साइन है वो माइनस का आता है, तो माइनस, तो ये हो गया 65 बराबर n माइनस 1 माइनस 5/2। तो 2 है वो भाग में तो गुणा में आ जाएगा और ये गुणा में तो ये भाग में, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये आ गया 13। तो ये गुणा करने पर हो गया 26 बराबर n माइनस 1। 26 1 को इधर लाने पर प्लस बराबर n, तो n की वैल्यू आ गई 27। तो n इस रेडी में टोटल 27 नंबर के पद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का कोई पद -150 है और है या नहीं है तो क्यों। तो हमें पद मतलब नंबर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद लिखें हम, प्रथम पद a बराबर 11, सार्व अंतर d बराबर, दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है तो 8 - 11 बराबर -3, an -150, n वो हमें ज्ञात करना है। n में पद का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1d, an है वो -150, a है वो है -3, n की वैल्यू हमें पता नहीं है और d की वैल्यू है, सॉरी a की वैल्यू है 11 और d की वैल्यू है -3। तो -150 और ये -11 पक्षांतरण करने पर n -1 -3, माइनस माइनस की संख्या ऐड होगी और साइन माइनस का होगा। तो ये -161 बराबर n -1 -3। ये गुणा में -3 तो गुणा में तो भाग में चला जाएगा। तो -161 बट्टे -3 बराबर n -1, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। 161 में 3 का भाग, तो ये 5 बार 3 बार, तो ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसमें शेषफल फाइंड हो रहा है। तो शेषफल बच रहा है, तो ये जो है डिवाइड में संख्या है वो एक पद नहीं हो सकता, क्योंकि पद के लिए पूर्ण रूप से एक संख्या चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि -150 एपी में कोई पद नहीं है। ये 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं इसे। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। हमें एक समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है, हमें समांतर श्रेणी भी नहीं पता। जिसका 11वां पद हमें दिया गया है कि जो समांतर श्रेणी है उसका 11वां पद है वो 38 है और उसी का 16वां पद है वो 73 है। तो हमें जो चीज़ दी गई है क्वेश्चन में वो लिखते हैं। तो 31वां पद मतलब a 31 वो हमें ज्ञात करना है। 11वां पद a11 बराबर 38 है और a11 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n की जगह क्या आ गया यहाँ पे, हम इसे ऐसे तो लिखते हैं an, तो n की जगह यहाँ पे आ गया 11 -1 d बराबर 38। तो a प्लस 11 में से 1 घटाने पर 10, ये d गुणा में है और ये 38, तो समीकरण नंबर 1। इसके बाद में 16 पद दिया गया हमें a16 बराबर 73, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 16 - 1 d बराबर 73। तो a प्लस 15 d बराबर 73। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इक्वेशन नंबर 2 में से समीकरण नंबर 2 में से 1 घटा देंगे। 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 क्या है, a प्लस 15d बराबर 73। समीकरण 1 हमें घटाना है, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d बराबर 38। और घटाने पर हम साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ प्लस का है तो नीचे माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 15 में से 10 घटाने पर 5d और 73 में से 8 घटाने पर कितना होगा, 13 में से 8 गया तो कितना बचा, 5 और ये 3, तो ये 35 बचा। तो d 5 है वो d के गुणा में जो संख्या होती है वो भाग में चली जाती है, तो d की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 7।
अब डी की वैल्यू को हम या तो समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में, जो आपकी मर्जी हो, जिस इक्वेशन में आप ये वैल्यू रख सकते हो। तो हम रखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 10d बराबर 38, और d की जगह हम क्या रखने जा रहे हैं 7, तो d की जगह 7 बराबर में 38। a प्लस 10 और 7 को गुणा करने पर 70 बराबर 38। a बराबर 38 माइनस 70। अब इसको हम घटाएंगे तो ये बचा 32। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। तो अब हमें ज्ञात करना है 31वां पद। तो 31वां पद के लिए a 31 बराबर a प्लस 31 माइनस 1d। a की वैल्यू हमारे पास है 32 प्लस n की वैल्यू 31 है, तो ये 30 हो गया। और d की वैल्यू हमारे पास है 7, तो a 31 बराबर 32 प्लस इसको गुणा करने पर 210, तो a 31 की वैल्यू हमारे पास आई 242। तो ये हमने 31वां पद ज्ञात कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अब हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। अब देखिए इसमें लिखा है कि अंतिम पद 106 और यहाँ पे लिखा है कि एपी में 50 ही पद है। समांतर श्रेणी, जो भी समांतर श्रेणी है उसमें 50 ही पद है और अंतिम पद है वो 106 है। तो हम लिख सकते हैं कि जो 50वां पद है वही 106 है। और इसमें 29वां पद ज्ञात करना है और तीसरा पद दे रखा है। पहले इसको सोल्व करते हैं तो a प्लस 50 माइनस 1d बराबर 106। a प्लस 49d बराबर 106, समीकरण नंबर 1। तीसरा पद a3 दे रखा है, हमें 12 है, तो a प्लस 3 माइनस 1d बराबर 12 है। a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 से हम 2 घटा देंगे। समीकरण 1 से 2 घटाने पर समीकरण 1 है a प्लस 49d बराबर 106। दूसरा समीकरण है a प्लस 2d बराबर 12 है। घटाएंगे, साइन चेंज होगा, कैंसिल आउट, ये 47d और ये बचेगा यहाँ पर 94। तो d है, d के गुणा में है 47, 94 के भाग में चला जाएगा और भाग देने पर प्राप्त होगा 2। तो d की वैल्यू हमारे पास आई 2। d की वैल्यू हमारे पास 2। अब d की वैल्यू है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। d का मान या 2 में रख लो। समीकरण 2 में रखने पर a प्लस 2d, a प्लस 2, a प्लस 2d की जगह हम रखेंगे 2 और बराबर में है 12 है, तो a प्लस 4 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 4 और 1 की वैल्यू यहाँ पे हमें प्राप्त होती है 8। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई और इसका 29वां पद ज्ञात करना है a 29। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम nवें पद का, तो a प्लस n है, n की जगह 29 माइनस 1d, तो a 29 बराबर a की जगह 8 प्लस 29 में से 1 घटाने पर 28 और d की जगह 2, d की जगह 2। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 8 प्लस ये हो गया 56
तो अब हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 64। तो 29वां पद है जो श्रेणी में वो होगा 64। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ 5.2 एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स।